नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी, मांग घटने से 3 माह में 20% घटे क्रूड के दाम। आम आदमी के साथ ही इंडस्ट्री को भी राहत की उम्मीद। मेडिक्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती कंपनियां, इंश्योरेंस के लिए जारी हुआ नया नियम। उत्तराखंड में प्रशासन ने दुकानदारों से की अपील, कांवड़ियों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से करे व्यवहार, ज्यादा दाम न वसूलने के दिए निर्देश। राम मंदिर में लगेंगे व्हाइट संगमरमर के चौखट, मुस्लिम कारीगरों ने की नक्काशी, दरवाजे के लिए मंगाए गए लकड़ी के सैंपल। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कसी कमर, मानसून सत्र में कई मुद्दों के जरिए केंद्र को कटघरे में करने की तैयारी। अमरनाथ बाढ़ से सबक लेकर अब ज्यादा डॉपलर रडार सिस्टम पर केंद्र का फोकस, आईएमडी को भी होगा फायदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, 40 लाख किसानों को मिलेगा सुरक्षा कवच। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, मुद्रा पोर्ट से फिर जब्त किया 70 किलो हीरोइन, मार्केट वैल्यू 350 करोड़ रुपए, खोजबीन जारी। महंगाई से मामूली राहत, जून में रिटेल महंगाई दर घटकर 7.01% पर आई, लगातार 6वें महीने आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार। माउंट आबू के बीजेपी प्रशिक्षण शिविर में जेपी नड्डा, उदयपुर हत्याकांड और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को बीजेपी बनाएगी चुनावी मुद्दा। आटा एक्सपोर्ट पर रोक के बाद गेहूं के दाम को लगा झटका, कई मंडियों में एमएसपी से कम हुआ रेट। पॉपुलेशन कंट्रोल पर सीएम योगी के बयान के बाद बोले नकवी, जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत। राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना करेगी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट, सांसदों की सलाह मानते हुए उद्धव ठाकरे ने किया फैसला। गुजरात में मानसून की बारिश बरपा रही कहर, स्कूल कॉलेजों पर लगे ताले, मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 7 की मौत। पत्नी बार बार करे पुलिस से शिकायत और दे सुसाइड की धमकी तो माना जाएगा पति पर अत्याचार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। 1 जनवरी 2022 के मुकाबले अब सरसों का तेल 15 रुपए सस्ता हुआ, खाने के बाकी तेलों में महंगाई बरकरार। दुनिया में बढ़ रहा युद्ध का खतरा, रूसी विदेश मंत्री ने फिर दिया परमाणु अटैक के संकेत, अमेरिका की बढ़ी टेंशन। गोवा कांग्रेस में कलह थामने की कोशिश, विधायकों से मिले मुकुल वासनिक, बोले हमें तोड़ने की कोशिश होगी नाकाम। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सख्त नियम लाने की है तैयारी, छोटे व्यापारियों की राय ले रही है सरकार। कपड़े जल्द ही हो सकते हैं सस्ते, कॉटन और यार्न की कीमतों में है गिरावट का रुख। आरबीआई ने रुपए में आयात निर्यात सेटलमेंट को दी मंजूरी, डॉलर पर घटेगी निर्भरता, रुपए के अवमूल्यन पर भी लगेगी लगाम। 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा होगी शुरू, कांग्रेस पार्टी ने बुलाई बैठक। बीमा कंपनी को ही जांचना होगा बीमा लेने वाले पहले से बीमार हैं या नहीं, राज्य उपभोक्ता आयोग ने रद्द किया जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश। एनआरआई शादियों में धोखा को लेकर महिला आयोग अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर समेत उठाए जाएंगे कई कदम। देवघर में बह रही विकास की गंगा, जनता शॉर्टकट की राजनीति से सावधान रहे, इसी से होता है शॉर्ट सर्किट, पीएम मोदी। अग्निवीरों को एंटरप्रेन्योर बनाएगी सरकार, 22 प्रोग्राम से होगा आगाज, 21 सेंटर्स पर मिलेगी ट्रेनिंग। 22 दिनों तक बंद रहेगी कांवड़ रूट पर शराब और मीट की दुकानें, नोएडा डीएम का ऐलान, शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश। उड़ीसा के स्कूलों में पत्रकारों की एंट्री पर लगाया बैन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा पत्रकारों के स्कूलों में जाने पर रोक लगाना गलत। चीन पर राहुल गांधी ने पीएम को घेरा, कहा सीमा में घुसपैठ पर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए हानिकारक, वे चीन से डरते हैं। उबर कैब में महिला सुरक्षा का हाल, 50 में से 48 का पैनिक बटन सिर्फ कागजों पर, रिपोर्ट। अग्निपथ पर रक्षा सलाहकार समिति की बैठक, विपक्ष बोला योजना वापस ले या बदलाव करे। ज्यादा आवेदन आने की वजह बेरोजगारी, वर्क फ्रॉम होम बनेगा कानूनी अधिकार। नीदरलैंड की संसद के निचले सदन में बिल पास, जिंदगी भर घर से कर सकेंगे काम। जेपी नड्डा ने राजनीति में घर वालों को शामिल नहीं करने का किया आह्वान, कहा मैका नहीं हम का रखो भाव। मजदूरों को फिर सता रहा बेरोजगारी का डर, काम न मिलने के चलते ग्रामीण युवा शहर की ओर कर रहे हैं पलायन।
महाराष्ट्र और दिल्ली में गिरने लगा कोरोना का ग्राफ, पॉजिटिविटी रेट में भी आई कमी। सीएम जयराम ठाकुर ने सिकावड़ी को दी 5 विकास परियोजनाओं की सौगात, किसानों और कमजोर वर्गों को मिलेगा फायदा। जदयू और भाजपा के बीच मनमुटाव खोजने वालों को मिली निराशा, मोदी नीतीश ने पहले की तरह दिखाए गर्मजोशी। WHO प्रमुख का बड़ा बयान, कहा 2 साल बाद भी कोरोना के बढ़ते केस, आपातकाल की स्थिति। कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सियाचिन युद्ध स्मारक से भारतीय सेना का साइकिलिंग अभियान हुआ शुरू। KYC मानदंडों के उल्लंघन पर सख्त हुआ RBI, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ का जुर्माना। अडानी की एंट्री से बढ़ जाएगा टेलीकॉम सेक्टर का कंपटीशन, आने वाले दिनों में जियो एयरटेल को दे सकते हैं डायरेक्ट टक्कर। हड़ताल पर जाने का दिखा असर, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया। आलू 220, मूली 500 रुपए किलो, एक वक्त खा रहे हैं लोग, श्रीलंका में आसमान में नहीं मंगल पर पहुंची महंगाई। पंजाब में अब जिस डीलर से गाड़ी खरीदेंगे वहीं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, RC की होम डिलीवरी होगी। उड़ीसा 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को लगेगा फ्री बूस्टर डोज, केंद्र सरकार से बात करेंगे नवीन पटनायक। अमरनाथ यात्रा के बीच कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, पटाखों को सिलेंडर में भरकर ब्लास्ट करने वाले थे आतंकी। पंजाब के स्कूलों में मोबाइल पर रोक, बच्चों के पास GPS वाले स्मार्ट बैग, अब परिजनों की चिंता होगी दूर। 2014 में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं थे, लेकिन आज इसकी संख्या 100 से ज्यादा, दिल्ली में बोले अमित शाह। MSP पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का अभियान, सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी। मौसम अपडेट, महाराष्ट्र गुजरात में आसमान से बरसी आफत, बाढ़ के हालात, अब तक 140 की मौत। कर्नाटक मध्य प्रदेश का ये है अपडेट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी है, मांग घटने से 3 माह में 20% घटे क्रूड के दाम। आम आदमी के साथ ही इंडस्ट्री को भी राहत की उम्मीद। जी हाँ, मार्च से अब तक कच्चा तेल करीब 20% सस्ता होकर $100 के आसपास आ गया है। इससे न केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है, बल्कि विमान यात्रा से लेकर पेंट, कपड़े और सीमेंट तक सस्ते हो सकते हैं। चीन के बड़े इलाकों में कोविड के नए वेरिएंट का संक्रमण फैलने के बाद लगी पाबंदियों की वजह से क्रूड की मांग कमजोर पड़ने की आशंका के चलते यह गिरावट आ रही है। पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में 300 से ज्यादा कच्चे माल की जरूरत होती है। इसमें ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। कच्चे तेल के दाम कम होने से पेंट कंपनियों के लिए कच्चे माल की लागत कम हो सकती है। इससे कीमत घटेगी और मांग बढ़ेगी। टायर और सीमेंट इंडस्ट्री का 40% बिजनेस क्रूड ऑयल की कीमतों से जुड़ा होता है, यानी क्रूड के दाम घटने से टायर और सीमेंट के दाम कम होंगे। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिक्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती कंपनियां। इंश्योरेंस के लिए जारी हुआ नया नियम। जी हां, अब कंपनियां अपने इंश्योरेंस होल्डर को मेडिक्लेम का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकती। इसके लिए दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि अब कंपनियां बीमा देने से पहले खुद ही जांच कराएगी कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस लेने वाला है उसको कोई बीमारी तो नहीं। अगर बीमारी नहीं है तो उसका रिकॉर्ड बीमा लेते वक्त ही दर्ज करना होगा। अगर बीमारी है तो उसकी भी शर्तें जोड़ी जाएगी। ऐसा देखा गया है कि ऐन वक्त पर कंपनियां बीमा का क्लेम सेटल करने से मना कर देती है। कंपनियां कहती है कि इंश्योरेंस होल्डर को फलाना बीमारी थी और बीमा लेते वक्त इसकी जानकारी नहीं दी गई। बीमा के सेटलमेंट में सबसे अधिक इसी बात को लेकर पेच फंसता है। इसे देखते हुए उपभोक्ता आयोग ने नया निर्देश जारी कर दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने ऐलान किया है कि पंजाब में अब जिस डीलर से आप गाड़ी खरीदेंगे वहीं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके बाद स्मार्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC की होम डिलीवरी होगी। सरकार ने सुविधा शुरू कर दी है। इससे लोगों को RC बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकार के मुताबिक सभी डीलरों को नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के अधिकार दे दिए गए हैं। लोग गाड़ी खरीदने के बाद उसका नंबर भी मौके पर ही चुन सकते हैं। डीलर स्तर पर ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मंजूरी मिलेगी। वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अप्रूवल भी डीलर देंगे। इसके बाद लोग ERC डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कपड़े जल्द ही हो सकते हैं सस्ते। कॉटन और यार्न की कीमतों में गिरावट का रुख। जी हां, पिछले 1 माह से कॉटन और यार्न के दाम में लगातार गिरावट के रुख से गारमेंट की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। गारमेंट की कीमतों में राहत मिलने पर घरेलू गारमेंट निर्माता त्योहारी सीजन में पिछले साल के त्योहारी सीजन के मुकाबले 25 से 30% अधिक कारोबार होने की संभावना जाहिर कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 माह में कॉटन
कॉटन के दाम अपने उच्चतम स्तर से 30% तक लुढ़क गए हैं। वहीं यार्न की कीमतें भी अपने उच्चतम स्तर से 20% नीचे आ चुकी है। कॉटन और यार्न के दाम में गिरावट से अब रेडीमेड गारमेंट की कीमतें नहीं बढ़ेगी और माना जा रहा है कि सितंबर तक बाजार में आने वाला गारमेंट थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना, इन राज्यों में अलर्ट जारी, जाने आईएमडी की ताजा भविष्यवाणी। महाराष्ट्र गुजरात में आसमान से बरसी आफत, बाढ़ के हालात, अब तक 140 की मौत। कर्नाटक मध्य प्रदेश का ये है अपडेट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बुरा हाल है। गुजरात महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बारिश से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और असम के अलावा कई राज्यों में भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में हो रहे लगातार भूस्खलन ने लोगों की जान को आफत में डाल दिया है। बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से स्थिति काफी बिगड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में 1 जून से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश और बाढ़ का गुजरात में भी खासा असर दिख रहा है। भारी बारिश के कारण अहमदाबाद में जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कई जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण उड़ीसा तट और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर बना हुआ है। मानसून ट्रफ अब बीकानेर, कोटा, सागर, रायपुर, दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी से गुजर रही है, जिसके चलते दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और दक्षिण गुजरात में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के शेष हिस्सों, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।